हेलो एवरीवन। तो गाइस कॉमन एरर डे 6 और देखते हैं इसमें भी बहुत सारा मिक्स्ड लाया हूँ। देखते हैं गाइस। यहाँ लिखा है कि मेनी अ पर्सन हैव सैक्रिफाइड हिज टाइम एंड मनी फॉर दिस सोसाइटी। अब यहाँ पर क्या गलती है उसको देखते हैं। जैसे ये मैनी देख रहे गाइस, यहाँ है मेनी अ पर्सन और इसके बाद लगा हुआ हैव। तो इस हैव में गलती है। कैसे? जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चंस आते ही रहेंगे आपको कि एक होता है मैनी। तो मैनी के बगल में जब नाउन लगेगा तो प्लूरल लगेगा। यहाँ पर लगेगा आपका प्लूरल नाउन। अगर प्लूरल नाउन है तो उसके साथ जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा? प्लूरल होगा। अगर मैं कहता हूं कि मेनी पीपल, तो मेनी पीपल बोलूंगा तो हैव सैक्रिफाइड होगा, है कि नहीं? या जो जो भी मेनी पीपल हैव गॉन होगा। मैं बोलूँ मेनी बॉयज, तो मेनी बॉयज आर इन द रूम। लेकिन जब आप मेनी के साथ अ लगाते, आप नहीं लगाते, लगा लगाया आता है मेनी अ। ये एक इस्तेमाल है, ये ऑलरेडी ऐसा बना हुआ है। मेनी अ, मेनी अ हो सकता है, मेनी एन हो सकता है, बट ये बना बनाया आता है। तो फिर इसके साथ जो नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर आता है, सिंगुलर नाउन। और अगर नाउन सिंगुलर है तो फिर वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो अगर कहीं पर लिखा आ जाए मेनी अ पर्सन, तो आपको हैव नहीं हैज लगाना है। मेनी अ पर्सन हैज सैक्रिफाइस्ड हिज टाइम एंड मनी, इस तरीके से। तो मेनी अ पर्सन के बाद हैज का इस्तेमाल होगा। क्लियर? तो ये सही हो गया, ये करेक्ट हो गया, और ये जो हैव लगा हुआ ये गलत है। चलिए आगे देखिए। देर आर नॉट लेस देन 50 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। ठीक है। अब यहां पर जैसे 50 स्टूडेंट्स पे हम फोकस करें तो 50 स्टूडेंट्स हमारा काउंटेबल है, राइट? और इसके साथ यहां पर क्या लगा है? लेस का इस्तेमाल हुआ है। यहीं पर गलती हो गई, यानी कि आपका सेंटेंस गलत हो गया। यहां पर ये लेस गलत हो गया। लेस नहीं आना चाहिए। होता क्या है कि जब आप लेस का इस्तेमाल करते हो तो कलर चेंज करते हैं। देखिए, लेस का मतलब होता है कि उससे कम। कोई कंपैरिजन करते हैं ना कि उससे कम। बट लेस जो है वो आपको सोचना है कि काउंटेबल होता है कि अनकाउंटेबल होता है। पहले इसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो लेस जो है वो अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल के लिए आता है। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आएगा। तो अगर मैं लेस लगाऊंगा तो मेरा अनकाउंटेबल नाउन स्टूडेंट्स कैसे हो सकता है? वाटर हो सकता है, लेस वाटर हो सकता है। मैं लेस लगाऊंगा तो लेस टी हो सकता है, लेस के साथ लेस शुगर हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ है 50 स्टूडेंट्स, तो 50 स्टूडेंट्स प्लूरल है। तो अगर मैं लेस के साथ बोलूँ कि 50 स्टूडेंट्स, तो ये गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। तो हमें क्या करना चाहिए? ये लेस क्या है? तुलना के लिए। वैसे अगर कम के लिए तो हम लिटिल यूज करते हैं, बट ये तुलना के लिए। लेस का मतलब है यार उससे कम है, पहले से कम है। अगर मैं कहता हूं कि आई हैव आई हैव लेस शुगर, तो लेस शुगर का मतलब है कि आप यहां लगा दो देन यस्टरडे, यानी कि कल की अपेक्षा आज कम है, ऐसे दिखाता है। अगर अगर काउंटेबल नाउन्स के लिए दिखाना हो तो फिर लेस की जगह क्या करना चाहिए? फ्यूअर करना चाहिए। अब बहुत बच्चों की सारी बातें नहीं पता होती, कहेंगे फ्यूअर क्या होता है, हमने तो फ्यूज सुना है, आप तो फ्यूअर भी कहते हो। भाई आपने नहीं सुना, आप सुन लो। फ्यूअर भी होता है। जब आप फ्यूअर लगाओगे तो इसके साथ आपको क्या लगाना होगा? प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन यानी कि आप बोलोगे फ्यूअर स्टूडेंट्स, आप बोलोगे फ्यूअर यू नो फ्यूअर बॉयज, ऐसे करके बात करोगे। अच्छा, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि भाई आई हैव फ्यूअर बुक्स
यू नो देन देन दैट टाइम, उस समय से पहले। यहाँ मैं ऐसे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, पूरा कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, ऐसे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि पिछले समय से पहले, मतलब पहले जो मेरे पास बहुत सारी किताबें थी, अब मेरे पास कम है। तो आई हैव फ्यूअर बुक्स देन, मैं लिख सकता हूँ कि देन आई हैड लेट्स से 2 years ago। अगर मैं इतना बड़ा एक सेंटेंस लिखता हूँ, यानी कि 2 साल पहले जो मेरे पास किताबें थी उससे इस समय किताबें जो है वो फ्यूअर है, कम है। तो मैंने फ्यू क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं तुलना कर रहा हूँ, कंपैरिजन कर रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ इतना बोलता कि मेरे पास भाई कुछ किताबें, तो फ्यू भी कह सकता था। तो इसीलिए जो हमारा सेंटेंस है कि लेस देन 50, ये जो है लेस देन 50 स्टूडेंट, ये गलत है। क्योंकि स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो क्या आना चाहिए, फ्यूअर देन 50 स्टूडेंट्स, ये आना चाहिए, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चल। अब ही इज वेरी थर्स्टी, सो प्लीज गिव हिम लिटिल वाटर। ही इज वेरी थर्स्टी, सो प्लीज गिव हिम लिटिल वाटर। ठीक है, सुनने देखने में अच्छा लग रहा है, बट एक कॉमन सेंस है कि ही इज वेरी थर्स्टी। वेरी पे ध्यान दीजिए आप, वो बहुत थर्स्टी, बहुत प्यास लगी। और आपने कहा कि प्लीज गिव हिम लिटिल वाटर। लिटिल का मतलब होता है न के बराबर। तो आपको लगता है इसको बहुत प्यास लगी, आप उसको न के बराबर पानी देंगे, तो ये गलत हो गया। तो ऐसे सोचना पड़ता है कि जो लिटिल वर्ड है, ये हमारा वर्ड है लिटिल। तो लिटिल का मतलब होता है बहुत कम, बहुत ही कम। नेगेटिव फीलिंग देता है, नेगेटिव फीलिंग देता है। कंप्लेन वाला, शिकायत, अरे बहुत कम है यार। तो अगर मैं बोलूं कि उसे बहुत ही कम पानी दो, तो मजा नहीं आएगा। कैसे बेचारा, ऐसे गला ही गीला होगा। तो हमें क्या बोलना चाहिए, अ लगा देना चाहिए, अ लिटिल। जब हम अ लिटिल कह देंगे तो ठीक ठाक हो जाएगा कि हाँ भाई ठीक ठाक मात्रा है। तो यहाँ पर ही इज वेरी थर्स्टी की, तो है वो बहुत प्यासा है, ही इज वेरी थर्स्टी। अब सो प्लीज गिव हिम अ लिटिल वाटर। जैसे आप अ लिटिल कहेंगे ना, वहीं पर होगा कि हाँ यार अब सही है, कुछ तो भाई उसको पानी दो, ठीक ठाक दो कि कम से कम पिए, बहुत प्यास लगी हुई है। अब करेक्ट हो गया। तो लिटिल और अ लिटिल का ये डिफरेंस है। आई हैव ऑलरेडी स्पेंट लिटिल मनी दैट आई हैड। देखिए, अब बंदा कह रहा है कि आई हैव ऑलरेडी स्पेंट, मैंने पहले ही खर्च कर दिए हैं वो सारे पैसे जो मेरे पास थे, दैट आई हैड या विच आई हैड। तो जब सारे पैसे, तो फिर यहां पर अगर आप गौर से देखें तो यहां पर सिर्फ लिटिल लिखा हुआ है। लिटिल का मतलब तो होता है बहुत कम। तो ये क्या कह रहा है कि आई हैव ऑलरेडी स्पेंट, बहुत कम पैसे जो मेरे पास थे। आपके पास कम थे, ज्यादा थे, जब सारे के सारे जो थे अपने सब निपटा दिए, तो उसके लिए आपको क्या कहना चाहिए, द लिटिल कहना चाहिए। द लिटिल का मतलब होता है पूरा का पूरा, भाई जितना था उतना सारा का सारा हमने दे दिया। तो आपको द लिटिल लगाना चाहिए। मतलब कि अब ठीक है, कम है इसके अंदर, लिटिल में कम है, कम है, लेकिन जो था वो सब, लेकिन जो था वो सब, पूरा का पूरा। तो हम क्या कहेंगे कि आई हैव ऑलरेडी स्पेंट द लिटिल मनी दैट आई हैड। तो द लिटिल ये यहां से ये आना चाहिए था। क्लियर है, चलिए इसको हाईलाइट करते हैं। आई हैव फ्यू बुक्स on English grammar, so I can augment my knowledge of English grammar। ये कह रहा है कि भैया मेरे पास कुछ किताबें हैं, फ्यू। ठीक है, फ्यू है, फ्यू का मतलब अभी देख लेते हैं। और ये कह रहा है कि मेरे पास कुछ किताबें हैं और आई कैन ऑगमेंट, मैं बढ़ा सकता हूँ अपना इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज। तो सबसे पहले हमें जानना होगा फ्यू के बारे में। ये जो फ्यू है, इसका मतलब भी होता है बहुत ही कम, बहुत ही कम। और ये आता है किसके लिए, फ्यू के साथ प्लूरल नाउन आएगा। जैसे कि आएगा फ्यू बॉयज। फ्यू बॉयज का मतलब है बहुत ही कम, बहुत ही कम लड़के, बहुत ही कम लड़के। तो अगर मैं कहता हूँ फ्यू बुक्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ही कम किताबें। तो कॉमन सेंस लगाइए कि किताबें आपके पास बहुत कम है और आप अंग्रेजी का ज्ञान एकदम बढ़ा लेंगे, तो बहुत कम है ना भाई।
कम से कम ठीक ठाक तो होना चाहिए था, तो फ्यू नहीं चलेगा। तो फ्यू की जगह क्या चलेगा? फ्यू का बड़ा भाई। कौन है फ्यू का बड़ा भाई? अ लगा दीजिए, अ फ्यू। जैसे आप अ फ्यू बोलेंगे तो मतलब कि ठीक ठाक है। ठीक ठाक, ठीक ठाक मतलब कि मतलब फ्यू से अच्छा, मतलब यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि फ्यू से ज़्यादा। तो क्या कहना चाहिए? आई हैव फ्यू बुक्स कहना चाहिए, या आई हैव अ फ्यू बुक्स। ये सही हो जाएगा, आई हैव अ फ्यू बुक्स। ठीक है, यह छोटी छोटी बातें। चलिए अगला देखते हैं। आई नीड नॉट वरी बिकॉज आई हैव एनीथिंग टू इट। देखो, आई नीड नॉट वरी एकदम करेक्ट है। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि मेरे पास खाने को कुछ है। खाने को कुछ है और आप एनीथिंग कैसे लिख सकते हो? दिस इज रॉन्ग। अब अगर आप ये लिखोगे, आप पॉजिटिव बात कर रहे हो कि हाँ भाई, तो पॉजिटिव में तो गलत हो गया ना, नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर पॉजिटिव है, आपके पास कुछ है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? समथिंग होना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है कि भैया मेरे पास खाने को कुछ है, इसलिए मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, तो आई हैव समथिंग टू ईट, ये सही हो जाएगा। एनीथिंग गलत हो जाएगा, ये सही है। आई हैव समथिंग, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, आई हैव समथिंग टू ईट, डोंट वरी। ठीक है जी। चलिए, आई हैव डन दिस 5 years ago। अब यहाँ कह रहा है जी मैंने इस काम को 5 साल पहले किया। देखिए, जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके साथ क्या होता है कि कोई पास्ट टाइम हम नहीं लगा सकते। पास्ट टाइम को गलत माना गया है। अब यहाँ जो 5 years ago है, देखिए ये पास्ट है कि नहीं? 5 years ago तो पास्ट है, और आपने टेंस कौन सा यूज किया है? आई हैव डन किया है। तो भाई या तो ये हटा दीजिए या ये हटा दीजिए। अगर आपको 5 years लिखना है, पहले तो मैं बताता हूँ कि अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए तो 5 years ago हटाइए, क्या कहना चाहिए? आई हैव डन दिस, इतना बोलिए। लेकिन अगर आपको 5 years ago चाहिए तो पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कीजिए कि अगर अगर पास्ट टाइम दिखाना है तब पास्ट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस होगा। क्या वाला? टेंस होगा। तो आई हैव डन का पास्ट इंडेफिनिट क्या हो जाएगा? आई डिड। तो आई डिड कर दीजिए, दिस 5 years ago, आई डिड दिस 5 years ago, बन गया, करेक्ट हो गया। देखिए करेक्ट हो गया। चलिए, सोहन इज द एल्डर ऑफ ऑल स्टाफ ऑफ दिस कंपनी। अब सोहन बड़ा है। ओके, मैं यहाँ ऑल डॉग ले देता हूँ, ऑल द स्टाफ। मैंने स्टाफ्स नहीं लिखा है जानबूझकर क्योंकि एक ही जैसे मतलब एक ही कंपनी के हैं तो स्टाफ उसका प्लूरल नहीं करना। अलग अलग अगर ऑर्गेनाइजेशन के होते तो स्टाफ भी हो सकते हैं। तो सोहन इज द एल्डर। अब बात आती है एल्डर की। सोहन बड़ा है, ठीक है, तो क्या एल्डर हम लगा सकते हैं? अगर मैं एल्डर बोलूंगा, यहाँ पे देखिए एल्डर, तो एल्डर का मतलब ठीक है बड़ा है, लेकिन एल्डर किसके लिए यूज होता है? सोचिए, एल्डर जो है वो ब्लड रिलेशन के लिए यूज होता है। तो आप एल्डर अपने भाई को बोलिए, अपने ब्लड रिलेशन को बोलिए कि नो माय ब्रदर इज एल्डर, माय ब्रदर इज एल्डर, ऐसे बोल दीजिए, एल्डर, या आई हैव एन एल्डर ब्रदर, ऐसे बोल सकते हैं। राइट, इसको काट देता हूँ कि एडजेक्टिव है ना, तो इसके साथ मैंने एक नाउन लगा दिया है कि आई हैव एन एल्डर ब्रदर। तो ये सही लग रहा है क्योंकि आपका भाई का ब्लड रिलेशन है। लेकिन सोहन इज द एल्डर ऑफ ऑल द स्टाफ, इसके अंदर दिक्कत है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक वर्ड आता है ओल्डर। ओल्डर का मतलब भी होता है बड़ा, कोई आपसे बड़ा है, ओल्डर है। लेकिन ओल्डर का इस्तेमाल आप
कहाँ करेंगे? दूसरी चीज़ों के लिए कर सकते हैं जो ब्लड रिलेशन नहीं है। तो अब हम कैसे करेंगे? मतलब ओल्डर, ओल्डर का मतलब ऐसे समझ लो कि बियॉन्ड फैमिली, फैमिली के परे, बियॉन्ड फैमिली, फैमिली नहीं होना चाहिए, ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए, ब्लड रिलेशन नहीं होगा। तो फिर क्या होना चाहिए? सोहन इज द ओल्डर, सोहन इज द ओल्डर ऑफ ऑल द स्टाफ ऑफ दिस कंपनी। तब सही हो जाएगा। तो ओल्डर और एल्डर का फर्क था, बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं था, बट पता होना चाहिए कि कब ओल्डर बोलना है, कब एल्डर बोलना है। चलिए, हो गया। बैंगलोर इज फर्दर देन मुंबई फ्रॉम हेयर। अब इसके अंदर क्या कमी है? बैंगलोर इज फर्दर देन मुंबई, यानी कि फर्दर, फर्दर पे फोकस करते हैं। देखिए, जो फर्दर होता है, कलर चेंज करते हैं। फर्दर का मतलब क्या होता है? फर्दर का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा, मतलब एडिशनल, एडिशनल। हिंदी में कहते हैं अतिरिक्त, अतिरिक्त। जैसे मैं कहता हूँ कि डू यू वांट फर्दर इंफॉर्मेशन? फर्दर इंफॉर्मेशन मतलब कोई और इंफॉर्मेशन, कोई और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, वो फर्दर होता है। लेकिन यहाँ पर है कि बैंगलोर जो है वो फर्दर यानी कि दूर है मुंबई से, तो फिर यहाँ पर ये फार्दर होना चाहिए था। तो फार्दर का मतलब होता है किसी चीज़ से दूर, किसी से दूर। तो आप फार्दर कर दीजिए। फार्दर करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपको बोलना होगा कि बैंगलोर इज फार्दर, फार्दर देन मुंबई फ्रॉम हियर। अब ये सेंटेंस सही हो गया। बैंगलोर, बैंगलोर, ये सेंटेंस अब आपका करेक्ट हो गया। फार्दर होना चाहिए था, फर्दर की जगह पर। देखिए, इधर के साथ क्या होता है गाइस? जब आप इधर कहते हैं तो इधर का मतलब है दो नाउन्स होने चाहिए, दो नाउन्स होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहता हूं कि यू नो, यहां पर मैंने एक सेंटेंस, मतलब यहां पर एक मोबाइल फोन है, ये मोबाइल है, और यहां पर एक और मोबाइल है, और किसी ने बोला कि हाँ भाई तुम कौन सा मोबाइल यूज करते हो? मैंने कहा मैं तो दोनों में से कोई भी यूज कर लेता हूँ। तो बोला कि आई यूज ईदर ऑफ द मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन्स। तो इसको थोड़ा कैपिटल करते हैं। मैंने कहा आई यूज ईदर ऑफ द मोबाइल फोन्स। जैसे मैंने कहा ईदर ऑफ द मोबाइल फोन्स, ईदर सुनते ही लोग समझ जाएंगे कि इसके पास ना मोबाइल की संख्या कितनी होगी? दो होगी, और ये दोनों में से कोई भी मोबाइल यूज कर लेता है। ईदर सुनते लग जाता है कि दो है, और यहां पर तो चीख चीख के तीन कह रहा है, तो तीन के साथ ईदर कैसे आ सकता है? तो गलत हो गया। तो तीन के साथ अगर मोर देन टू हो, मोर देन टू है, तो फिर आप ईच का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या कहना पड़ेगा कि ईच ऑफ द थ्री फ्रेंड्स इज पगनेशियस। पगनेशियस मतलब झगड़ालू, यानी कि तीनों में से हर एक फ्रेंड झगड़ालू है भाई, बच के रहो इससे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं गाइस, आई होप कि समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कुछ ना कुछ इस सीरीज से आपको सीखने को मिलेगा ही। अगर आप गवर्नमेंट जॉब वाले हैं तो अमृत है, इस क्लास को छोड़िए मत, लग जाइए और शेयर कीजिए अपने ऐसे दोस्तों में। मिलते हैं गाइस, थैंक यू वेरी मच।